नमस्कार सुजाति बंधु। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप इस वीडियो को भी अगर पूरा देखेंगे तो देखिए, नहीं तो भी रोक दीजिए। अब उम्मीद है आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। इस वीडियो के पहले श्री समूह प्रसाद चौरसिया जी का 4 वीडियोस ब्रॉडकास्ट हो चुका है। यदि आप पूरा देख चुके होंगे, नहीं देखें तो खुद देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि राजनीति में क्या क्या उठापटक, उल्टा सीधा और कितने लंबे समय से संपर्क बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता मिलती है। कितना धैर्य रखना पड़ता है। आगे वाली वीडियो भी देखिए। और अपने समाज के प्रत्येक व्यवसाय के सुजाति बंधुओं को मैं अनुरोध करूंगा, यह वीडियो अपने संपर्क के समाज के वे जो राजनीति में रुचि रखते हैं उन सभी को जरूर शेयर करें। और राजनीति में रुचि रखने वाले उन बंधुओं से मैं जानना चाहूँगा, क्या उन्हें मेरे अलावे किसी और से यह वीडियो मिला क्या? उसका जवाब दीजिए। क्या किसी ने आपको कोई वीडियो हमारा फॉरवर्ड किया गया, या आपने किसी को फॉरवर्ड किया गया? बताइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजनीति में सफलता, या अगर आपकी राजनीति पकड़ है तो आपके सफलता के मापदंड, बेंचमार्किंग, पैरामीटर्स और कारण सब बदल जाते हैं। आप आज जहाँ भी हैं, जिस व्यवसाय में हैं, संभवतः अगर आपका कहीं कोई वहाँ होता तो आप पता नहीं कहाँ होते। और आप जहाँ हैं वहाँ अपनी स्थिति को बरकरार करने में कितना वो कष्ट करना पड़ रहा है, ये आप समझ रहे होंगे। जो हुआ सो हुआ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को देखिए, कैसे संबंध बनाए जाते हैं, संबंध रखे जाते हैं, सबका एहसान माना जाता है, सबका ध्यान रखा जाता है और कैसे प्रयास किया जाता है। श्री समूह प्रसाद चौरसिया जी एमएलसी के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। और भी बहुत कुछ है, आगे देखिए। मैं चाहता हूँ, जैसा शुरू में मैंने कहा था, आप कुछ करें न करें, 4 काम तो जरूर करें। एक तो कर ही चुके होंगे कि सब्सक्राइब कर चुके होंगे, तभी यह वीडियो आपको मिला है। और अगर ये पहली बार मिला है, किसी के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें किसने आपको फॉरवर्ड किया है, पता चले वो महान दानी कौन है जिन्होंने आपको फॉरवर्ड किया है। उन्हें जरूर धन्यवाद कहिए, क्योंकि अपने समाज में सब कुछ छुपाने की बहुत बड़ी आदत है। इसे स्ट्रेंथ कहिए। आपसे वो चीज़ शेयर नहीं किया जाएगा जो कि आपके लाभ की चीज़ हो। अगर किसी ने आपको शेयर किया है, उन्हें जरूर धन्यवाद कहिए। और आप भी कुछ को शेयर कीजिए, अपने वास्ते मत रखिए। अगला है कमेंट करना, वो तो कर ही चुके होंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतना ही काम कीजिए। देखिए आगे क्या होता है। ऐसी वैचारिक क्रांति, ऐसा स्लो प्रयास, जिसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अपने समाज में एक से एक प्रतिभाएं हैं, सभी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा, आप बहुत कुछ करने को सोचेंगे। अंत में अपने समाज के किसी भी क्षेत्र से जो भी प्रतिभावान हो, मैं चाहता हूँ वो इस प्लेटफॉर्म पर आए, अपनी बातें कहें, अपने विचार यहाँ रखें। इससे आपकी ब्रांडिंग होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके समान विचारधारा वाले लोगों का सहयोग मिलेगा। आइए, मुझे संपर्क कीजिए। सबका स्वागत है। आपकी ऐतिहासिक उपस्थिति समाज के लिए संजीवनी का काम करेगा। स्वागत है। अगला वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस तरह से
मैं 1989 में ब्लड दिया और उसी समय से कोई भी लोग यदि शंभू का दस्तक देता है तो शंभू हॉस्पिटल में खड़ा होने का प्रयास करता हूं। लेकिन समाज में मेरे भी भाई को, बाबूजी को कहा गया कि तुम्हारा बेटा पटना में पढ़ता लिखता नहीं है। तो मुझे भी, मेरे भी गार्जियन यदि समझ लेते इस बात को तो मैं भी आज गांव में किसान रहता, किसान का बेटा किसानगिरी करता। लेकिन मुझे कुछ मौका मिला। मैं राजनीति में 1990 में विद्यासागर निषाद जी भी जीत करके आए और उनका बेटा जितेंद्र मेरा दोस्त था। तो हम लोग उसी समय विद्यासागर निषाद बाबू हों और रणवीर भाई को राजनीति कहा जाए, हमारे रणवीर भाई भी हमको बहुत सपोर्ट किए, राजनीतिक गुरु कहिए, डॉक्टर रंजन यादव भी, और सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम, यादवेंदु, राजेश टाइगर और रमेश, अभी प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, रमेश यादव, ये सब लोग, मुकेश, ये सब लोग, हम लोग लालू जी के नेतृत्व में बहुत राजनीति का अक्षर जो है ना वो कटो माननीय अवतारी पुरुष लालू बाबू के मुखार वृंद से ही राजनीति का हम लोग पाठ चस्का चखे और रणवीर यादव के नेतृत्व में खगड़िया में कुछ करने का प्रयास किए। और रणवीर भाई आज भी हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं, हमसे प्यार करते हैं। और उनके परिवार में भाभी पूनम यादव हों या कृष्णा यादव हों, या हम जब चुनाव लड़े 2002 ईस्वी में, एमएलसी का मैं चुनाव लड़ा 2002 ईस्वी में, स्थानीय निकाय परिषद एमएलसी का चुनाव लड़े, जिसमें बेगूसराय सह खगड़िया जिला था। तो बेगूसराय सह खगड़िया जिला का जब हम नॉमिनेशन किए तो चौरसिया समाज में लगा कि जागृति हुई। चौरसिया समाज सब लोग हमको सपोर्ट करने का काम किए। और यहाँ तक कि पप्पू, माननीय सांसद पप्पू यादव हमको 3-3 बार मदद भी किए, रुपया भेजने का भी काम किए थे। और सारे लोग मदद किए। तो एमएलसी का मैं चुनाव इसलिए लड़ा था कि चौरसिया का अलग जगाना था, राजनीति में दस्तक देना था कि चौरसिया भी कोई जात होता है। तो हम 2002 ईस्वी में एमएलसी का चुनाव भी लड़े और उसमें 19 गाड़ी चल रहा था, 19 गाड़ी पर महेंद्र बाबू जो भूतपूर्व मुखिया गोछाड़ी के हैं वो भी गाड़ी, उनको भी गाड़ी दिए थे। दीपनारायण बाबू जो सरपंच थे उनको भी गाड़ी दिए थे। और राज तिलक रोशन जो एसपी साहब हैं, उनके बाबूजी डॉक्टर उपेंद्र तिवारी बहुत समाज सेवी, वो भी हमारे, उनको भी हम गाड़ी दिए थे। सारे लोग आने 19 गाड़ी मेरा चल रहा था। 19 गाड़ी पर कहीं भी 1 लीटर तेल की कमी नहीं होने दिए। सब जगह मीट, मुर्गा, पुलाव जो जिसको खाना होता होगा लोग खा रहे थे और हम भरपाई करने का काम किए। और आज जानते हैं, और आज कुछ चौरसिया समाज जिसको एबीसीडी राजनीति का नहीं आता है, वो कहता है कि शंभू चौरसिया को तो रुपया ही नहीं है, वो चुनाव कैसे लड़ेगा, वो उनको उसको तो रुपया ही नहीं है, तेजस्वी जी टिकट भी देंगे तो वो हार जाएंगे। तो वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 2002 ईस्वी में 19 को गाड़ी चल रहा था और कहीं रुपये की कमी नहीं होने दिए थे। तो आज तो बात कुछ और है। आज तो मुझे पूरे बिहार से, मेरी बेटी का जब मिस इंडिया में हो रहा था ना, तो मैं आपको क्या कहूं, 17 मिनट लेट हो गया, 17 मिनट लग गया हमको लोग को रोकने के लिए कि अब हो गया पैसा, अब हो गया, डोनेशन मत दीजिए। तो 87,000 रुपया ज्यादा डोनेशन हो गया था मेरा। तो आप भी प्रयास किए थे मेरी बेटी के लिए, मिस इंडिया के लिए, वो जो नहीं चाइल्ड कैंसर अवेयरनेस मेरी बेटी को मिला था, कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी। उसमें कैंसर का एक हॉस्पिटल था बंबई में चाइल्ड का, उसमें चैरिटी शो करना, चैरिटी के रूप में वहां देना था दान। तो सभी प्रतिभागी को कहा गया था कि उसमें आपके नाम पर कितना सोसाइटी दान करता है। तो उसी में 87,000 रुपया 17 मिनट में ज्यादा डला गया था टारगेट से। तो उस समय जब उतना वो हो गया था, आज तो हमको उस समय डॉलर के रूप में भी मेरी बेटी को दान आया था।
बंबई के कैंसर हॉस्पिटल के नाम पर। तो आज इलेक्शन जब शंभू चौरसिया लड़ेगा तो शंभू चौरसिया तो अपने कह रहा है कि मैं खुद 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च करूंगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग होगा पता नहीं कितना रुपया नहीं पता है, चंदा से आएगा। हमको तो यह भी था नहीं लग रहा है, क्योंकि सब जगह से हमको फोन आता है कि हम भी सहयोग करेंगे, हम भी धन से भी सहयोग करेंगे, जनबल से भी करेंगे सहयोग। तो हमको तो कहीं कुछ बुझा ही नहीं रहा है, लग रहा है वैसे ये जो इलेक्शन है तेजस्वी बाबू को टिकट देने भर देरी है, परबत्ता विधानसभा उनके झोली में देने का काम मैं करूंगा। ये 6 विधानसभा क्षेत्र जहां की हम जीत सकते हैं, 2 तो बता दिया आपने, परबत्ता और हाजीपुर, बाकी 4 कौन सी जगह हैं? देखिए वो 4 जो है हमारे चंपारण में भी एम कुमार जी दस्तक देने का काम वहां किए हैं कई बार। अच्छा, वहां डॉक्टर धीरज चौरसिया है जो आरजेडी का सिपाही है। डॉक्टर धीरज चौरसिया के नेतृत्व में भी वहां से सीट निकल सकता है। दूसरा हम समस्तीपुर हैं, समस्तीपुर से भी सीट निकल सकता है। और आगे हम औरंगाबाद हैं। औरंगाबाद में जानते हैं, औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता था। औरंगाबाद में 6 दिन रह करके और वहां कुशवाहा जी को लोकसभा में जिताने का काम हम किए हैं। चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, देश की आजादी के बाद वहां कोई व्यक्ति अभी तक जीता नहीं था लोकसभा में, और ये लोकसभा में वहां जीतने का काम कुशवाहा जी किए। और वहां जाकर के 6 दिन हम मैंने कैंप किए थे। रितु जायसवाल के लिए मैं शिवहर भी गया था, वहां भी रितु जायसवाल के लिए मैं 8 दिन रह करके अपने इंजीनियर सुंदर साहू जी वैश्य समाज के रथ से वहां जाने का काम किया था। तो मैं लोकसभा में भी कई क्षेत्र में घूमने का काम किया 5 हो गए, 6 और करते आ रहा हूं लगभग 1990 से। दरभंगा हो गया, जो बताए एक आपको दरभंगा भी है। दरभंगा में भी एक बार पहले याद होगा आपको, जाले से चौरसिया राउत जी वहां से जीते थे, राउत जी जीते थे जाले से। तो इस प्रकार से मेरा 6 गो तो ऐसे में बोलता हूं भाई जी, 17 गो सीट है, 17 गो। जो मैं संदेश देना चाहता हूं अन्य पार्टियों से भी कि चौरसिया के शक्ति को पहचानो। निश्चित रूप से चौरसिया को जैसे बीजेपी बंधुआ मजदूर समझ लिया, मात्र रामेश्वर चौरसिया जी का टिकट काटने का काम किया। बताइए, रामेश्वर चौरसिया जी ऐसा वफादार ईमानदार नेता का भी टिकट काटने का काम कर दिया। बहुत जिम्मेदार आदमी थे, बहुत शानदार। बताइए कैसे। और सारा चौरसिया कहता है कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। मैं चौरसिया का आंख खोलने का काम किया और अब मेरा चौरसिया समाज जग चुका है। 5 वर्ष पहले मुझे दिक्कत होता था, लेकिन ये 5 वर्ष में मैं सारा चौरसिया का आंख खोल दिया हूं कि देखो कैसे कैसे वैश्य के बीच में जाता हूं तो बताता हूं कि 3 MP मेरा हुआ करता था। आज वैश्य गिनो, भाजपा क्या को MP को टिकट दिया वैश्य को, अति पिछड़ा में। और चौरसिया में मैं बताता हूं कि देखो नोखा से रामेश्वर चौरसिया का टिकट क्यों कटा, क्या उसमें कमी थी। इसीलिए चौरसिया समाज का अब आंख खुल चुका है। बाबू तेजस्वी के नेतृत्व में चौरसिया समाज चलने के लिए आगे बढ़ गया है। देव कुमार बाबू और ये विनोद भगत जी आज पूरे जानते हैं, आज सबसे ज्यादा चौरसिया समाज में यदि चिंता करने वाला कोई है तो वो समझ लीजिए वो क्या अभी नाम बताए, विनोद भगत जी। हमको मतलब विनोद भगत जी से भी मतलब एक तरह से क्या कहा जाए, दोनों भाई जब मिल जाते हैं तो लगता है ऊर्जा का, अक्षय ऊर्जा का भंडार लगता है कि हमको मिल गया है। थोड़ा सा समाज का यदि सपोर्ट मिल जाए तो मैं तो उलट पुलट कर दूंगा बिहार की राजनीति को। निश्चित रूप से चौरसिया समाज राजनीति के शिखर पर हम लोग फर्श से अर्श पर पहुंचने का काम करूंगा। कितनी होगी? देखिए पूरे बिहार में कहीं भी हम लोग उस तरह से अभी जो नहीं जनगणना जो शुरू हुआ तो उसमें जो हमको 0.47 जो दिखा दिया गया, उसके बाद हम एक्टिव हुए हैं, हर जिला में जाने का काम किए हैं। लेकिन सही डाटा सही आंकड़ा कुछ दिन में मिल जाएगा।
सब जगह आदमी बहाल कर दिए हैं, सब जगह मेरा समाज गिनती करना शुरू कर दिया है। वर्ल्डटुडे.com में उसको अपडेट करें, अपडेट कर दें। नहीं तो मैं, देखिए भाई जी, मेरे पास एक ही दौलत है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। एक दौलत मेरे पास में है, मैं वह उसका मैं राजा हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। ईमानदारी सर्वोत्तम